नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदेश कुमार। स्वागत है आपका स्टोरीज बाय संदीप राज चैनल पर। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मैं इसी चैनल पर आपके साथ रूबरू रहूंगा। आज फिर एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। एक छोटी सी एक कहानी है, एक किस्सा है। बहुत छोटा सा किस्सा है, ज़्यादा बड़ा आज नहीं है। बट ये है कि अगर मैं रोज आप लोगों के सामने आता रहूंगा तो शायद आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, आप लोग बताते रहेंगे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस पे स्टोरी आपको बतानी चाहिए, वो सब चीजें रहेंगी। खैर चलते हैं आज की स्टोरी पे। तो आज की स्टोरी इमेजिन करिए कि जेल का एक कमरा है और उस कमरे में 22-23 साल का एक जवान लड़का बैठा हुआ कुछ किताबें पढ़ रहा है। और वो किताब ऐसी है, ये बड़ी लंबी स्टोरी तो मैं किसी दिन फिर आगे आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से सुनाऊंगा इनके बारे में पूरी बातें। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक जेल के कमरे में एक लड़का है और वो आज पूरी रात सही से सोया नहीं है। उसने एक किताब हाथ में पकड़ रखी है और वो उसको पढ़ रहा है। अब उस किताब को पढ़ते पढ़ते अचानक से उसको बुलाया कि चलो, आपको जेलर साहब ने बुलाया है। अब इस स्टोरी को जैसे ही मैं आपको दिन और तारीख आपको बता दूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा भयावह कह सकते हैं, दर्दनाक कह सकते हैं, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। तो इस कहानी में जेलर साहब ने बुलाया है। जेलर साहब के पास वो लड़का जाने से पहले क्या करता है कि जो किताब वो पढ़ रहा था और जिस किताब के जिस पन्ने को वो पढ़ रहा था उस पन्ने को मोड़ देता है। जैसे कि अक्सर आप सबने देखा होगा, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई कॉमिक पढ़ रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो जो हम पढ़ रहे हैं, और यदि हमें उसे फिर कंटिन्यू करना है नेक्स्ट दिन को 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, घंटे बाद, तो फिर हम उसको याद रखने के लिए आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया बुकमार्क रखने का। तो पहले ये बुकमार्क जैसा कुछ हम नहीं था, तो पेज को मोड़ दिया करते थे। अब मोटी मोटा मान के चलिए, जैसे मैं आपके सामने एक बुक मैंने उठाई, कोई भी रैंडम बुक मैंने उठा ली। इस बुक को मैंने उठाया, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैं इस पेज को ऐसे यहाँ से मोड़ दूंगा, ऐसे मोड़ के चल और बंद कर दूंगा। जब मैं इस किताब को उठाना शुरू करूंगा तो उठाऊंगा तो ये किताब फिर यहाँ से पेज मुड़ा आएगा। तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये यहाँ से मुझे आके पढ़नी है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, जनरल परसेप्शन है लोगों का, लोग ऐसा अक्सर करते हैं, मैं भी करता हूँ, आपने भी किया होगा। तो वो पन्ना उन्होंने, वो पेज उन्होंने मोड़ा और मोड़ने के बाद वो उठकर चले गए। उनसे पूछा कि आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो? बोला, उन्होंने कहा मुझे पता है, क्योंकि ये दिन 23 मार्च 1931 का था और 23 मार्च 1931 को सुबह 4-5 बजे के भी आसपास क्या हुआ था पूरा देश अच्छे से जानता है। उस समय भी भावुक था, आज भी उनको सुनकर के भावुक हो जाता है कि वो समय था भगत सिंह के फांसी का। और ये लड़का भगत सिंह था जो फांसी के लिए जा रहा था। और उस पढ़ते हुए, उस किताब को पढ़ते हुए उन्होंने उस पेज को मोड़ दिया था। सोचने वाले का मोटिव ये भी हो सकता है कि लोगों को पता चले कि भगत सिंह अंत समय में ये बुक पढ़ रहे थे और यहाँ तक उन्होंने पढ़ ली थी। लेकिन इसका दूसरा जो परसेप्शन है वो ये भी होता है कि भगत सिंह की पॉजिटिविटी का स्तर देखो कि हो सकता है वो फिर पढ़े। उनका आज़ादी को लेकर जुनून, उनका जज्बा, उनका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का नामकरण करना, दोबारा से हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी को सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी करना, और 22-23 साल की उम्र में बड़े महान विचारकों को, बड़े बड़े विचारकों से पंगा लेना, ये इनके दिमाग का, उनके मैच्योरिटी का लेवल बयान करता है। और इससे भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई नहीं, वैचारिक लड़ाई इतनी लड़ी कि 23 साल की उम्र में उन्होंने देश को ऐसे विचारधारा दे दी जिस विचारधारा को आज भी हम अगर देखते सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं। और वास्तव में भावुक होने वाली बात है कि भगत सिंह अपने आप में आज़ादी का चैप्टर नहीं, उपन्यास थे। भगत सिंह को शब्दों में पिरोना ये किसी साहित्यकार के बस की बात नहीं है और न ही किसी साहित्यकार ने इसका साहस किया है। तो मैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो चलते वक्त उनसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे फांसी पे ले जाया जा रहा है। उनके आंखों में न तो डर था न कि एक पछतावा, क्योंकि उन्हें पता था अंग्रेजी हुकूमत उनको फांसी तो दे रही है परंतु वो दोष सिद्ध करने में नाकामयाब रही।
और उनके साथ साथ बहुत सारे और भी क्रांतिकारी थे। उनके साथ भगत सिंह के साथ में राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी लगाई गई थी। तीनों को एक ही समय एक ही दिन फांसी लगाई गई थी। लेकिन भगत सिंह अपने आप में एक विचारधारा थे, जिस विचारधारा को आज भी फॉलो किया जाता है। बड़ी बात यह है कि आज अगर भगत सिंह होते तो वो सोचते कि मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ा था या पाकिस्तान के लिए लड़ा था। लाहौर में पैदा होने वाला बच्चा यदि हिंदुस्तान के लिए बलिदान हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम से वाकिफ नहीं थे, पर जिस समय तक वो जेल में थे, अंतिम समय तक, तो भारत में इस तरीके की चीजें सामने आनी शुरू हो गई थी। हिंदू राष्ट्र अलग हो, मुस्लिम राष्ट्र अलग हो, मुस्लिम लीग के आसपास की बातें चल रही थी। तो ये सब चीजें उनके जहन में आ भी गई थी और लोगों में इसके चर्चाएं चल भी रही थी। परंतु किसी भी देश के लिए बलिदान देना, महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होना और किसी एक बात को लेकर के उनसे वैचारिक मतभेद रखना, हालांकि ये मतभेद केवल वैचारिक थे। गांधी जी और भगत सिंह की विचारधारा अलग थी, तरीके अलग थे, परंतु उद्देश्य एक था, भारत की आजादी। तो ये उनका किस्सा है, छोटा सा किस्सा था। वो पेज मोड़ने को लेकर के मेरे याद आया आज, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसी तरीके के और किस्से लेकर मैं आपके साथ उपलब्ध रहूंगा, और अगर आप इनको पसंद करेंगे तो जो टॉपिक आप बताएंगे मैं उस पर किस्से आपको, छोटी छोटी कहानियां किस्से आपको सुनाया करूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।